हेलो बच्चों, डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। तो अब आपके यहाँ पर इबारती प्रश्न शुरू होते हैं, अर्थात भाषा वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको जैसे आपने 3.2 में पढ़े थे उसी प्रकार से क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी होगी यहाँ पे, और उसको पढ़ करके आपने 2 समीकरण बनानी होंगी और उसके बाद उन समीकरणों को हल करना होगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या है प्रश्न, देखिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है? तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए। तो मान के चलेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना वह भिन्न x/y होगी। क्या मान लिया बच्चों? माना वह भिन्न क्या होगी? x/y। तो ये भिन्न को हम ऐसे मानते हैं कभी भी, क्योंकि भिन्न में देखिए क्या होता है, एक संख्या ऊपर होती है और एक नीचे होती है। तो भिन्न से संबंधित सवाल जब भी आएगा रैखिक समीकरण में तो हम हमेशा ऐसे ही मानेंगे x/y, ठीक है, जिसमें अंश x हुआ और y जो है आपका हर हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, रैखिक समीकरण में 2 शर्तें दे रखी होती हैं, अर्थात 2 बातें दे रखी होती हैं। तो पहली वाली बात को समझ करके हमें पहली समीकरण बनानी होगी और दूसरी वाली बात को समझ करके हमें दूसरी समीकरण बनानी होगी। तो पहली शर्त क्या है, देखिए। पहली शर्त से, ठीक है। तो पहली शर्त आपकी ये है, देखिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/2 में भिन्न 1 में बदल जाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भिन्न मानी थी हमने x/y मानी। तो इसने बोला है अंश में 1 जोड़ दें। तो अंश में 1 जोड़ दें मतलब अंश में 1 प्लस कर देंगे और हर में 1 घटा दें मतलब माइनस कर देंगे। तो भिन्न कितने में बदल जाती है, देखिए 1 में बदल जाती है। यहाँ पे लिखा है 1। तो हम बराबर में क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल होता है, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो बराबर में हमने 1 लिख दिया। अब ये जो नीचे लिखा है y-1, इसको यहाँ y 1 के साथ हम गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा x+1 = इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y-1। अब क्या होगा, देखिए ये जो x है और y है इनको एक साइड करेंगे तो y को इधर ले जाएंगे। x - y = -1 और ये +1 है, इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा, -1। अब क्या होगा, देखिए x - y = ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे अर्थात प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, -2। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, देखिए। दूसरी समीकरण में क्या बोला है उसने, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अंश के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो हम अंश में कुछ नहीं करेंगे। अंश में x का x ही लिखेंगे और हर में कितना जोड़ दें बोला है उसने, 1 जोड़ दें। तो हर में 1 प्लस कर देंगे। इस तरह से केवल हर में 1 जोड़ने की बात बोली उसने। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसलिए हमने बराबर में क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x, और ऐसे ही ये y+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया y+1। अब क्या करेंगे, जो y है इसको इधर लाएंगे, 2x - y = 1। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर कितना, 2। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 2 समीकरण आ गई, ठीक है। ये पहली समीकरण होगी और ये दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण आई है 2x - y = 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अभी हमारी कौन सी विधि चल रही है यहाँ पर, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का प्रयोग जो है ठीक रहेगा, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या बताया था आपको, गुणांकों को समान करते हैं। तो गुणांकों को समान करने के लिए देखिए समीकरण x - y = -2, और यहाँ पे देखिए y और y सेम है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब पहली समीकरण में से दूसरी को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, ठीक है। घटाएंगे तो इस वाले के साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x -
y इज इक्वल टू -2 और ये आ गया आपका दूसरा 2x माइनस y इज इक्वल टू +1। अब देखो चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया क्योंकि देखो ये माइनस था, ये अब माइनस नहीं हुआ, ये प्लस हो गया, तो इसलिए प्लस माइनस बराबर है तो कट गए। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें से घट जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा x। देखिए 2x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1x आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों ये प्लस हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा -3। अभी माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू आपका आ गया 3 आ गया भाई, x का मान आ गया, ठीक है। x का मान जब आ गया तो अब हमें निकालना है y का मान, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे 2 में कहीं भी रख सकते हैं। चलो हम अभी यहाँ पर कहाँ पर रख देते हैं, 2 में, तो 2 है x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 अपनी जगह रहा, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और फाइनल चिन्ह माइनस ही आता है, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो देख सकते हैं x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो अब आप फाइनली कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू आया 3 और y इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। तो लास्ट में आंसर केवल इतने से नहीं काम बनेगा, तो हमें लिखना है वह भिन्न, क्या लिखना है बच्चों, वह भिन्न बराबर क्या है 3/5, क्योंकि x आपने 3 ऊपर माना 3 हुआ, y आपका 5 हुआ, तो y नीचे लिखेंगे, तो वह भिन्न है बच्चों 3/5 अर्थात 3/5। तो इस तरह से बच्चों वह भिन्न आपने प्राप्त कर ली है। अब अगर हमें आंसर चेक करना होगा इसका, कैसे करेंगे, देखिए जैसे उसने बोला है कि आपने जो आंसर निकाला सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो वह भिन्न आपकी 3/5 आई, ठीक है। तो क्या होगा, उसने बोला है यदि अंश में 1 जोड़ दें, देखो, और हर में 1 घटा दें, हर में हमने 1 घटा दिया तो भिन्न हो जाती है कितनी, देखो ये जोड़ेंगे 4/5 माइनस 1 4, 4/4 बराबर 1। देखो उसने यही बोला था कि उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, ठीक है। पहली वाली शर्त को कंप्लीट कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरी वाली शर्त में क्या बोला था, दूसरी में बोला था कि अगर हम हर में केवल 1 जोड़ दें, ठीक है, 1 प्लस कर दें, तो भिन्न का मान हो जाता है 3 अभी क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब इसको काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। देखो उसने यही बोला था दूसरी शर्त में कि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अगर हम हर में केवल 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, और अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 में हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को ये यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न का मान 4/4 कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। पहली वाली शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरी शर्त में बोला था अगर भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, तो हर में केवल हमने 1 जोड़ दिया तो इसका मान 3/6 आ गया। अब इसको काटा तो 1/2 आ गया। तो दूसरी वाली शर्त को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से जो है बच्चों प्रश्न नंबर फर्स्ट का, दूसरे का जो फर्स्ट है भिन्न से संबंधित प्रश्न, इसका आंसर आ गया आपका 3/5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।